राधे राधे महाराज। हर हर महादेव। नारायण नारायण। नारायण नारायण। जैसा कि हम देखते हैं कि आज मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि नवरात्रि या कोई अनुष्ठान हम घर में करते हैं जी। कोई भी ऐसे मान लो कोई भी विशेष पर्व पे हम अखंड ज्योत जलाते हैं। हाँ। जैसे श्याम बाबा के संकीर्तन होते हैं उनमें भी अखंड ज्योत जलाते हैं। हाँ। कोई भी भजन करते हैं, संगीत में सुंदर कांड वगैरह करते हैं तो अखंड ज्योत जलाते हैं। हाँ, धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। जी जी जी। किसी कारणवश वो अखंड ज्योत, जैसे बरसात आ गई हो, बाहर अपने अखंड ज्योत जल रही है, या आंधी आ गई हो, वो अखंड ज्योत कारणवश बुझ जाए, तो इस स्थिति में हम उसका प्रायश्चित या उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हमसे हमारे जो देवी देवता हैं वो रुष्ट न होए और हमारा काम भी हो जाए। जी जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहले तो मैं आप सभी को परिचय दे दूं। पंडित श्री अविनाश जी हैं जो और पूजन पाठ का भी कार्य करते हैं और अच्छे से, और इनका ये भी है कि जैसे भजन प्रवाह की भजन लिखते भी हैं और भजन गाते भी हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस प्रश्न के माध्यम से अनेक लोगों की शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जैसे अखंड ज्योत जलाते हैं तो उसके नियम संयम भी कई लोगों को पूरे पता नहीं होते हैं। तो वो भक्ति की भावना होती है, देखिए तो कि हम भगवान के निमित्त अखंड ज्योत जलाते हैं, किसी की क्या मनोकामना होती है, किसी की क्या मनोकामना होती है, तो उस प्रकार से वो अखंड ज्योत जलाते हैं। भजन सत्संगों में भी जलते हैं और अनुष्ठानों में भी, जैसे नवरात्रि है तो नवरात्रि में भी लोग 9 दिन तक अखंड ज्योत का पालन करते हैं। अब क्या होता है कि ये तो देखिए प्रकृति है, इस पर तो किसी का रोक है नहीं, ना किसी को दोष दिया जा सकता है, किंतु फिर भी आपदाएं विपत्ति आती ही रहती है सब पर। तो जो दीपक प्रज्वलित रहता है उसमें कई कारणों से हो जाता है। कभी आपने बताया आंधी तूफान से, या अकारणवश, या किसी पशु पक्षी के द्वारा उसको बुझा दिया जाए। कभी कभी ऐसा होता है किसी मंदिर में आकर बिल्ली भी बुझा जाती है और घी को सफाचट कर जाती है। हाँ, बीच बीच में कईयों के चूहे भी आ जाते हैं। हाँ, तो वो क्या है कि जीव जंतुओं के द्वारा ऐसा हो जाता है, तो जीव जंतुओं पर तो किसका रोक है। तो फिर भी मनुष्य के मन में क्या हो जाता है, शंकाएं पैदा हो जाती है, और शंका पैदा हो जाती है। कहते हैं ना, एक कहावत है कि वहम की कोई दवा नहीं होती है। तो उस वहम की दवा ये होती है कि उसका निवारण किया जाए। उसका निवारण इस प्रकार से हो सकता है, जो आपने प्रश्न किया है मैं उसी को बताता हूँ, उसी का उत्तर आपको बता देता हूँ। दीपक जलाने के बाद में जैसे सप्तशती का भी पाठ कर रहे हैं, रामायण के भी अखंड पाठ चलते हैं, तो उनमें भी अखंड दीपक जलाते हैं। दीपक 2 प्रकार से जलते हैं, एक तो अखंड और एक कर्म साक्षी। जब तक पाठ पूजा चल रही है, जब तक कर्म चल रहा है, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी अमुक मनोकामना से, उस समय तक जलता है वो। उसके बाद में वो उसको मंगल कर दिया जाता है, या उसको जलने दिया, वो स्वतः ही बुझ जाता है। तो एक होता है अखंड, तो अखंड में उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसकी जो बत्ती होती है उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, समय समय पर घी उसमें डाला जाता है। तो इसके दोष से बचने के लिए, यदि बुझ जाता है तो इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु से क्षमा प्रार्थना करें, और 108 घी की, तिल की, जौ की, चावल की, इन सभी की जो साकेले पदार्थ होते हैं वो तो पंडित जी आपको सब बता देंगे, पंडित जी से बात करें। तो छोटा सा एक हवन होता है, ज़्यादा समय का भी नहीं होता है। प्रायश्चित की आहुतियाँ भी लगती है प्रायश्चित के निमित्त, और जिस देवता के निमित्त आपने किया है उस देवता के मूल मंत्र से आहुति दी जाती है। 108, 1008, और एक ब्राह्मण को भोजन करवा देवे। तो आपका जो कार्य है, जो रुक गया था अखंड दीपक के बुझने से, आपके मन में जो शंकाएं पैदा हो गई थी वो दूर हो जाएगी, और जो आपकी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आजकल क्या है कि भयभीत कर देते हैं, दीपक बुझ गया, ओ अब तो ऐसा हो जाएगा, अब तो ये होगा, ये हानि होगी, ऐसा नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं है। नुकसान हो सकता है, ऐसे वो भी नहीं है, किंतु नुकसान ना हो, हानि ना हो, इसके निमित्त हम हवन कर देते हैं। हवन का प्रावधान है, मूल मंत्र से हवन कर देवे, निवारण हो जाएगा और शुभ फल की भी प्राप्ति हो जाएगी। नारायण नारायण।